देखी जा रही है। 11,000 नए केस जो है वो निकल कर सामने आए, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 11 दिनों में एक एक्टिव केस की संख्या में 1 लाख से बढ़कर 8 लाख अब ये हो गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुंबई से थोड़ी राहत भरी खबर आई है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से नए संक्रमण के आंकड़ों में कमी आई है। कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। मंगलवार को मुंबई में 11,647 केस सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट करीब 20% रहा। मुंबई में आज तकरीबन 11,000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ये जो आंकड़ा है वो पहले के 20,000 आंकड़े से काफ़ी कम है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में 3 दिन तक लगातार 20,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस सामने आए थे मुंबई में, जिसके चलते हमने ये देखा था कि महाराष्ट्र में एक रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे। कल से जो है ये रेस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं महाराष्ट्र और मुंबई में, जहाँ पे फिर वो सैलून्स हो, स्पा हो, वहाँ पे 50% कैपेसिटी से ऑपरेट करना है। उसके अलावा जो है आज हमने देखा कि खुद BMC के म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा है कि 30% पॉजिटिविटी रेट से अब मुंबई 20% पॉजिटिविटी रेट पे आ गया है, क्योंकि हमने देखा था कि तकरीबन 13,000 की केसेस के बाद आज 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3 दिन के अंदर मुंबई में नए केस काफी कम हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये थोड़ी राहत भरी खबर है। रविवार को मुंबई में कोरोना के कुल 19,474 नए मामले सामने आए थे। सोमवार को कोरोना के 13,638 मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को 11,647 मामले सामने आए। आज एक दिन में तकरीबन 800 से ज़्यादा बेड ऑक्यूपाई हुए हैं मुंबई में, लेकिन जो केसेस है उसकी एक गति अभी धीमी पड़ रही है। लेकिन BMC अभी भी सतर्क है। उन्होंने ये कहा है कि अभी और 15 दिन तक वो मॉनिटर करेंगे ये केसेस को, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शंस लगने के कारण भी ये केसेस गिर सकते हैं, जिसके चलते हुए अब जो है फरवरी 15 तक ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे महाराष्ट्र में, जो कल से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। फिर भले वो जिम्स हो, सैलून्स हो, स्पा हो या फिर मॉल्स हो, वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन के चलते लोगों को गैदरिंग नहीं करनी है और 50% कैपेसिटी से ऑपरेट करना है। यहाँ तक कि जो ऑफिसेज है वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। मुंबई में भले ही आंकड़े पिछले 2 दिनों में कम हुए हों, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में आंकड़े डराने वाले हैं। कश्मीर से केरल तक कोरोना फैला हुआ है। इसके चलते एयरपोर्ट से लेकर बाजारों तक कड़ाई बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मामलों पर रोक लग सके। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो दूसरी कोरोना की लहर में के बाद सबसे ज़्यादा मामले हैं। इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जैसे ही जम्मू एयरपोर्ट पर कोई भी विमान जो है वो लैंड करता है, सबसे पहले लोगों को जो टेस्टिंग जो है वैक्सीनेशन वो यहाँ पर चेक किया जाता है। गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं कि जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनका डबल डोज वैक्सीनेशन जो है उसे चेक किया जा रहा है, जिसके बाद ही उन्हें यहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी। जो प्रोटोकॉल जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सेटअप किया गया है उसमें विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर जो RT-PCR टेस्ट है वो करवाना आवश्यक है। अगर कोई लोकल ट्रैवलर है तो उसे यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए यहाँ पर टेस्टिंग जो है उसमें छूट दी गई है, जो कि सरकार के आदेश हैं। और लगातार आप देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। लगातार कड़े कदम सरकार की तरफ से इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को रोका जा सके। हम यहाँ पे 2 किस्म के टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट और RT-PCR। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका तो ज़रूरी है RT-PCR टेस्ट करना। कुछ अगर कोई जो डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने कराना RT-PCR, तो हम उनका भी कर देते हैं। कोरोना को लेकर बिल्कुल भी ढिलाई बरतना महंगा पड़ सकता है। कोरोना का संक्रमण देश में कितनी तेजी से बढ़ा है वो इन आंकड़ों से समझिए। 31 दिसंबर को देश में एक्टिव केस 1,04,000 थे, तो 10 जनवरी तक इनकी संख्या 8,10,000 हो गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और कहा जा रहा है कि इसकी पीक आना अभी बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।